ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। परिचय। इस अध्याय में भगवान ने श्रद्धा के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। श्रद्धा एक ऐसा शब्द है जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ लोग दृढ़ विश्वास की स्थिति को श्रद्धा समझते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास को ही श्रद्धा समझते हैं और कुछ लोग ढुलमुल विश्वास के साथ बाहरी आचरणों में ही श्रद्धा की इतिश्री समझते हैं। भगवान ने इस अध्याय में श्रद्धा के विषय में जो कुछ कहा है वह अत्यंत शिक्षाप्रद, स्पष्ट और लाभदायक है। इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं वे सिद्धि या सुख को प्राप्त नहीं करते। उसके बाद 24वें और अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय करने में शास्त्र का ही प्रमाण मानना उचित है। इन श्लोकों से कुछ स्वाभाविक प्रश्नों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि शास्त्र विधि का त्याग दो प्रकार से हो सकता है। एक तो जानकारी न होने के कारण और दूसरा जानबूझकर अवहेलना के कारण। जानकारी न होने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करने वाले व्यक्ति में श्रद्धा का भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु जानबूझकर अवहेलना करने वाले व्यक्ति में श्रद्धा का भाव होना प्रायः असंभव ही है। इस तरह के विविध भावों पर आधारित विभिन्न प्रकार के आचरणों की उत्पत्ति होती है। उसका क्या फल होता है, यह जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक ही होती है। इसलिए इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के एक प्रश्न से होता है जो इस प्रकार है। श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? अर्थात सात्विकी, राजसी और तामसी में से कौन सी है? इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धालु हैं और श्रद्धापूर्वक यज्ञ अथवा पूजन आदि करता है, परंतु वह शास्त्र विधि का पालन या तो करता नहीं और या उससे अनभिज्ञ है, ऐसे व्यक्ति की स्थिति सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में से किसमें समझी जाएगी? संबंध। इस श्लोक को समझने के लिए पहले श्रद्धा शब्द का सही अर्थ समझ लेना चाहिए। श्रद्धा अंतःकरण के उस भाव को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य का किसी भी सत्ता में पूज्य भाव हो, उसके प्रति प्रीति हो और उसकी सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास हो। इन तीनों भावों से मिलकर जो भाव बनता है वही श्रद्धा का भाव कहलाता है। इसके साथ ही साथ अर्जुन शास्त्र विधि के त्याग की बात भी कहते हैं। जिनमें श्रद्धा है वे प्रायः शास्त्र विधि को नहीं जानने के कारण उसका पालन नहीं कर पाते। इसलिए अर्जुन के इस प्रश्न में यह बात निहित है कि जानकारी न होने के कारण ही शास्त्र विधि का पालन कर उनके द्वारा नहीं होता, परंतु वे श्रद्धा से युक्त अवश्य होते हैं। ऐसे मनुष्यों की स्थिति अर्थात उनके अंतःकरण के भाव में किस गुण की प्रधानता समझी जाएगी? इस विषय में अर्जुन का यह प्रश्न जिज्ञासा परक है। इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्यों की बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मेरे से सुन। श्रद्धा का स्वरूप जानना आवश्यक है। इस श्लोक में भगवान ने 3 मुख्य बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न सब देहधारियों के विषय में न होकर मनुष्यों के विषय में ही है, क्योंकि श्रद्धा का प्रश्न मनुष्यों के लिए ही उठता है। दूसरी बात यह है कि शास्त्र का नियंत्रण न जानने के कारण ऐसे मनुष्यों की श्रद्धा स्वभावगत ही होती है। पूर्व जन्मों के कर्मों के जो भी संस्कार होते हैं उनसे ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। इसलिए इस श्लोक द्वारा भगवान केवल स्वभावगत श्रद्धा का ही वर्णन कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में भगवान ने इस प्रकार की श्रद्धा को स्वयं 3 प्रकार की बताया है, सात्विकी, राजसी और तामसी।
इसलिए श्रद्धा युक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि उसकी श्रद्धा किस प्रकार की है। इससे ही यह निर्धारण हो सकेगा कि उस श्रद्धा से प्रेरित होकर उसके मन की गति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से किस गुण की ओर आकर्षित हो रही है। यह जानना भी आवश्यक है, क्योंकि 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक यह वर्णन आ ही चुका है कि जिस गुण की भी अंतःकरण में प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप जीवन में प्रवृत्ति होती है, और मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है, उसके अनुरूप ही उसको मरणोपरांत शरीर की प्राप्ति होती है। इस बात का महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 3, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। पुरुष श्रद्धामय होता है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। श्रद्धा के अनुरूप ही मनुष्य होता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा मनुष्य के अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। अंतःकरण का निर्माण पूर्व जन्म के कर्मों की वासना से होता है। उसका संशोधन इस जन्म में किए हुए कर्मों से हो सकता है, परंतु यहाँ पर स्वभावगत श्रद्धा का वर्णन है। इस श्लोक में भगवान इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य श्रद्धामय है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके आचार विचार उसी श्रद्धा के रंग से रंगे हुए होते हैं। इसलिए जैसी जिसकी श्रद्धा है वह मनुष्य स्वयं भी वैसा ही है। संबंध, मनुष्य अपने को किस प्रकार की श्रद्धा वाला समझे, इसके लिए भगवान एक सरल कसौटी प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, श्लोक नंबर 4, उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। श्रद्धा के विभिन्न स्वरूप। इस श्लोक में भगवान मनुष्य के हाथ में वह कसौटी देते हैं जिससे मनुष्य अपनी श्रद्धा का मूल्यांकन कर सकता है। यदि किसी मनुष्य की स्वाभाविक रुचि दिव्य शक्तियों के पूजन और यजन में है तो उसकी स्वाभाविक श्रद्धा सात्विकी समझी जाएगी, परंतु इस पूजन और यजन के आधार देवता होते हुए भी यदि इसका उद्देश्य सकाम भाव से इष्ट भोगों की प्राप्ति ही है तो फिर यह सात्विकी श्रद्धा व्यर्थ ही सिद्ध होती है, क्योंकि सांसारिक भोगों के फल संसार की भांति ही क्षणभंगुर और आदि अंत वाले होते हैं। इसलिए श्रद्धा के सात्विक होने का जो अनुपम फल जाना चाहिए, उनसे मनुष्य अपने को वंचित कर लेता है। सात्विकी श्रद्धा का उत्तम फल तो भगवत प्राप्ति ही है, और यदि उसका यह पूजन और यजन इस दृष्टिकोण पर आधारित है तब तो सर्वोत्तम बात है। ऐसे लोग देवताओं के पूजन और उनके निमित्त यज्ञ करके उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें भगवान की प्राप्ति करा दें। देवताओं की शक्ति उनके साधन की सहायक हो जाती है और फिर उससे उनके साधन की सफलता निश्चित हो जाती है। दूसरी श्रेणी भगवान उन लोगों की बताते हैं जो यक्ष और राक्षसों का यजन करते हैं और उनकी श्रद्धा राजसी कही जाती है। यक्ष और राक्षसों में भी भौतिक शरीर की प्रधानता नहीं है, वरन इससे चेतना के स्तर की और ही संकेत समझना चाहिए। यक्ष और राक्षसों की सामर्थ्य तो अधिक होती है, परंतु वह होती है केवल सांसारिक भोग उपलब्ध कराने के लिए ही। यक्ष से उस चेतना का बोध होता है जिसमें सूक्ष्म भाव तो है, परंतु उनका उपयोग केवल सांसारिक भोगों की प्राप्ति में होता है। राक्षस उस चेतना का प्रतीक है जो नितांत स्थूल भावों के सहारे से सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए क्रूरता, हिंसा आदि में प्रवृत्त रहती है। सांसारिक भोग क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण जो उसकी प्राप्ति के लिए यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं, उन लोगों की श्रद्धा को राजसी कहा गया है। रजोगुण का फल कर्मों में रुचि होना है। ऐसे श्रद्धा वाले लोग सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं। इस श्लोक में तीसरी श्रेणी उन लोगों की बताई गई है जो प्रेतों और भूतों का यजन करते हैं। प्रेत और भूत निम्न चेतना के द्योतक हैं और उनका प्रभाव केवल दूसरों को हानि पहुंचाना और हिंसा इत्यादि पाप कर्म करने में अधिक होता है। इस प्रकार की जिनकी श्रद्धा होती है उसे भगवान ने तामसी बताया है और इस प्रकार की श्रद्धा का फल नीची और मूढ़ योनियों की प्राप्ति है।
श्रद्धा का रूप जानना आवश्यक है। इस विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि मनुष्य को केवल अपने को श्रद्धालु समझकर ही निश्चिंत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे यह भी देखना चाहिए कि उसकी श्रद्धा की स्वाभाविक गति उसको किस प्रकार की चेतना की ओर आकर्षित करती है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसको जानने पर ही यह समझा जा सकता है कि उसकी गति किस ओर है। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है और इसके सदुपयोग पर ही आगे की गति निर्भर है। इसलिए श्रद्धा के निर्णय का प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। संबंध। पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में शास्त्र विधि के त्याग का वर्णन था और अब तक के विवेचन में उन लोगों का ही उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा शास्त्र की जानकारी नहीं होने के कारण शास्त्र विधि का पालन नहीं होता। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र की जानबूझकर अवहेलना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में तो श्रद्धा का अभाव ही होता है, क्योंकि जो अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं, उनमें किसी अन्य सत्ता पर प्रीति या पूज्य भाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी के अधिक बल से प्रभावित होकर वे उससे भय मान भी लें तो इसे प्रीति या पूज्य भाव नहीं समझा जा सकता। ऐसे व्यक्तियों के बारे में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 5, हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, आसुरी वृत्ति के लक्षण। इस श्लोक में इस प्रकार के लोगों के विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं कि वे जानबूझकर शास्त्र विधि का उल्लंघन तो करते ही हैं, साथ ही अपना मनमाना आचरण करने के लिए उनके द्वारा बड़े परिश्रम युक्त कार्य भी होते हैं। इन नाना प्रकार की चेष्टाओं में वे अपने शरीर और इंद्रियों को जो कष्ट पहुंचाते हैं, उसका स्वरूप कभी कभी बड़ा भयानक होता है। इस तरह की चेष्टाओं के पीछे या तो उनका दंभ होता है या अहंकार। दंभ होने से उनकी प्रवृत्ति लोगों पर रौब जमाने की होती है और उसके लिए वे तरह तरह के पाखंड रचते हैं। अहंकार इतना अधिक बढ़ जाता है कि वे केवल इसी भाव से प्रेरित होते हैं कि जिसमें उनकी उच्चता या श्रेष्ठता सब लोगों में बनी रहे और कोई उनके सामने सिर न उठा सके। इस प्रकार के लोगों जो कुछ काम करते हैं, उनमें केवल उनकी कामनाओं की पूर्ति ही लक्ष्य होता है। जिस वस्तु से भी उन्हें सुख की प्राप्ति की तनिक भी आशा होती है, उस वस्तु को हस्तगत करने के लिए वे एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और उसके लिए हिंसा और अन्याय का आचरण करने में भी नहीं चूकते। इस प्रकार के उदाहरण शासन व्यवस्था, व्यापार, राजनीति और सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। शिक्षा और समाज सेवा जैसे अच्छे क्षेत्र भी ऐसे मनुष्यों से अछूते नहीं हैं। तप से तात्पर्य शारीरिक और मानसिक कष्ट को हर्षपूर्वक सहने से है। परंतु ऐसे व्यक्तियों के तप को भगवान ने इस श्लोक में घोर कहा है, क्योंकि जिस तप से मनुष्य आत्मबल की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच सकता है, उस तप का उपयोग वे अत्यंत निम्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। ऐसा करने का परिणाम क्या होता है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 6, जो शरीर, मन और इंद्रियादि के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। अहंकार युक्त श्रद्धा का परिणाम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कामनाओं और आसक्ति के वश में होकर और दंभ और अहंकार के विचारों से प्रेरित होकर जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करता है, उससे वह अपने शरीर में स्थित 5 महाभूतों को तो कष्ट देता ही है, साथ ही अंतःकरण में जीवात्मा के रूप में स्थित परमात्मा को भी अत्यंत क्लेश पहुंचाता है। कारण यह है कि 5 भौतिक शरीर तो जीवात्मा को भगवान इसलिए प्रदान करता है कि जिससे वह निष्काम कर्म करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर परम पद में स्थित हो जाए। शास्त्र विधि का उल्लंघन करके विविध प्रकार के दुराचरण में प्रवृत्त होना तो इस 5 महाभौतिक शरीर का दुरुपयोग ही है। जिस अंतःकरण को पवित्र करके जीवात्मा को परम लाभ प्राप्त हो सकता है, उस अंतःकरण में आसुरी भावों को आश्रय देकर तो जीवात्मा को अत्यधिक क्लेश ही पहुंचता है।
जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही अंतःकरण में स्थित है। इसलिए वह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति उनको ही क्लेश पहुंचाते हैं। इन व्यक्तियों को आसुरी स्वभाव वाला कहने का तात्पर्य यह है कि फिर उनकी गति वही होती है जो आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्यों की गति 16वें अध्याय में बताई जा चुकी है। अर्थात ऐसे मनुष्यों को बार बार नीची योनियों में ही जाना पड़ता है, जिसमें वे नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जिस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर जीवात्मा को अमृत और परम पद की प्राप्ति हो सकती है, उसका यह कैसा भीषण दुरुपयोग है। संबंध। इस प्रकार शास्त्र विधि का अनजाने ही त्याग करने वालों की श्रद्धा और उसकी जानबूझकर अवहेलना करने वालों की गति का वर्णन करने के पश्चात भगवान मूल्यांकन करने की ओर भी कसौटियां प्रस्तुत करते हैं, जिनसे मनुष्य अपनी स्वभावगत श्रद्धा को पहचानकर अपने को सतोगुणी प्रवृत्तियों की ओर मोड़ सके। भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 7, हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तो मेरे से सुन। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि श्रद्धा के मूल्यांकन की जो और कसौटियां हैं, उनका संबंध मनुष्य के आहार और उसके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, तप और दान से है। इनसे संबंधित अपने आचरणों को उचित मोड़ देकर मनुष्य अपने अंतःकरण में सात्विकी भाव की वृद्धि करके जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। संबंध। अब सबसे पहले आहार के विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 8, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। सात्विक वृत्ति के प्रिय आहार। इस श्लोक में उस प्रकार के भोजन का वर्णन है जिसके प्रति सात्विक भाव रखने वाले मनुष्य की स्वाभाविक रुचि होती है। इसमें जिस प्रकार के भोजन का वर्णन है उसका विवेचन निम्न प्रकार है। नंबर 1, जिस भोजन से आयु की वृद्धि होती है वह भोजन सात्विकी मनुष्य को स्वाभाविक ही प्रिय होता है। आसानी से पच जाने वाले भोजन प्रायः आयु की वृद्धि में सहायक समझे जाते हैं। नंबर 2, सत्व अर्थात बुद्धि की वृद्धि करने वाला आहार भी इस श्रेणी में आता है। इसमें उचित मात्रा में मेवा, फल, दूध और दूध के उत्पाद इत्यादि आहार आते हैं। नंबर 3, शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने वाले आहारों में घी, गेहूं, जौ, चना इत्यादि आते हैं। नंबर 4, मानसिक और शारीरिक रोगों का निराकरण करने वाले आहार आरोग्यवर्धक कहलाते हैं। इनमें विविध वनस्पतियां और फलों के रस इत्यादि सम्मिलित हैं। नंबर 5, संतोष, प्रसन्नता और पुष्टि बढ़ाने वाले आहार सुख, प्रीति बढ़ाने वाले कहे जाते हैं। उचित मात्रा में मिष्ठान, मेवे, फल इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। नंबर 6, रस युक्त आहार दूध, फलों के रस इत्यादि पदार्थ हैं। रसयुक्त आहार प्रायः सुपाच्य होते हैं। नंबर 7, स्निग्ध आहार यथा मक्खन, घी तथा वनस्पतियों के तेल इत्यादि आहार शरीर को शीतल रखते हैं और उनसे शरीर में उष्णता नहीं बढ़ती है। नंबर 8, स्थिर आहार में वे होते हैं जिनका प्रभाव शरीर में अधिक समय तक स्थिर रहता है या जो खाने से औषधि का भी काम करते हैं। बहुत से लोगों का परिहार तो उचित वस्तुएं खाने से ही हो जाता है। नंबर 9, मन को प्रिय आहार वे होते हैं जो खाने में सुखकर हों, जैसे उचित मात्रा में मिठाई, नमकीन आदि होते हैं। इन आहारों में सात्विक मनुष्य की स्वाभाविक रुचि होती है और ये आहार उसके शरीर, मन और बुद्धि को साधन में रत रहने के योग्य बनाते हैं। यहाँ यह भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार के आहार का ऊपर वर्णन किया गया है वह उचित मात्रा में लिए जाने पर ही लाभदायक होता है, परंतु इस विषय को निश्चित करने के लिए आधार यह है कि वह आहार शरीर, मन और बुद्धि को योग साधन के लिए उपयुक्त बनाए। केवल शारीरिक बल की वृद्धि सात्विक आहार की कसौटी नहीं है।
संबंध। राजस वृत्ति के मनुष्य को जो आहार प्रिय होता है उसके गुण बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 9, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। राजस वृत्ति के प्रिय आहार। कड़वी वस्तु में नीम, चिरायता, करेला इत्यादि होती हैं। अम्ल युक्त वस्तु इमली, कच्चा आम आदि होते हैं। लवण युक्त वस्तुएं यह तो सामान्य भोजन में प्रयुक्त होती हैं, परंतु यदि अधिक लवण की ओर रुचि हो तो वह राजसिक प्रवृत्ति का द्योतक है। यद्यपि बहुत गर्म वस्तुओं का प्रयोग भी राजसिक वृत्ति को रुचिकर होता है, परंतु साधारणतया हल्की गर्म वस्तुएं खाने में सुपाच्य होती हैं। तीक्ष्ण वस्तुओं में मिर्च इत्यादि आते हैं। रूखी वस्तुओं में भुनी हुई वस्तुएं जैसे चने इत्यादि होते हैं और दहाकारक वस्तुएं जैसे हींग, राई इत्यादि मसाले हैं। इनमें से बहुत सी वस्तुएं उचित मात्रा में औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं, परंतु जब इनका प्रयोग रुचि पर आधारित होता है तब यह राजसिक वृत्ति का चिन्ह समझा जाता है। संबंध। तामस वृत्ति वाले को जो भोजन प्रिय है उसके विषय में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 10, एक पहर बीतने पर रखे हुए भोजन, रस रहित, दुर्गंध युक्त और एक रात से अधिक रखे हुए भोजन या जूठे और अपवित्र भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। तामसी वृत्ति का भोजन। कुछ विद्वान यात याम शब्द से अधपके भोजन का अर्थ ग्रहण करते हैं, परंतु याम दिन के एक पहर को कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि एक पहर से अधिक रखा हुआ भोजन तामसिक होता है। रस रहित भोजन वह है जिसका रस सूख गया हो। बहुत सी सब्जियां, आलू, मटर इत्यादि सुखा लिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग भी होता है, परंतु यहाँ स्वाभाविक रुचि का वर्णन है। दुर्गंध युक्त आहार जैसे सिरका, प्याज, लहसुन आदि होते हैं। बासी आहार वह है जो एक रात से अधिक रखा हुआ हो। दूसरों के या अपने खाने से बची हुई वस्तु उच्छिष्ट कहलाती है। अपवित्र भोजन जैसे शराब, मांस, ताड़ी आदि होते हैं। उपर्युक्त में से बहुत से पदार्थ औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसी विशेष रोग के निवारण के लिए कोई आहार औषधि के रूप में लेना और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए आवश्यक हो सकता है। कभी कभी परिस्थितिवश जैसे यात्रा में भी बासी भोजन करना आवश्यक हो जाता है, परंतु यहाँ स्वाभाविक रुचि बताते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार का भोजन रुचिकर होता है उससे ही वृत्ति का निर्णय होता है। संबंध। आहार के तीनों भेद बताकर अब भगवान यज्ञ के तीनों भेद बताते हुए पहले सात्विक यज्ञ के लक्षण बताते हैं। श्लोक नंबर 11, हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। सात्विक यज्ञ। व्यापक रूप में यज्ञ का अर्थ प्रत्येक कर्तव्य कर्म को विधि पूर्वक और समर्पण भाव से करना होता है, परंतु यहाँ पर यज्ञ का अर्थ मुख्य रूप में अग्नि में हवन करने से या किसी वस्तु को पूजा में समर्पण भाव के साथ उपयोग करने से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समर्पण भाव से किया हुआ कर्तव्य यज्ञ नहीं है। यदि व्यापक रूप में यज्ञ का अर्थ लिया जाए तो उसकी भी शास्त्रोक्त रीति से और वह भी इस दृढ़ विचार से करना चाहिए कि यह यज्ञ केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया जा रहा है। यह किसी फल को दृष्टि में रखकर नहीं किया जा रहा है। यही यज्ञ का सात्विक होना है। संबंध। राजस यज्ञ का लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 12, हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। राजस यज्ञ। इस प्रकार के यज्ञों की संसार में बहुत अधिकता होती है। जो यज्ञ प्रदर्शन के लिए और लोक में प्रसिद्धि होने के लिए किया जाता है वह राजस यज्ञ है। जो यज्ञ किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह भी राजस यज्ञ है। ऐसा यज्ञ शास्त्र विहित और श्रद्धापूर्वक किए जाने पर भी उसका फल अनिश्चित और क्षणभंगुर होता है।
उसमें की हुई चेष्टा व्यर्थ ही हो जाती है, क्योंकि समर्पण भाव से यदि यज्ञ किया जाता है तो उतने ही परिश्रम से परम लाभ होता है। उससे अपने को वंचित रखकर केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना यज्ञ की विडंबना है। संबंध तामस यज्ञ के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 13, शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तामस यज्ञ में शास्त्र विधि की अवहेलना होती है। ऐसा तो संभव है कि पूर्ण रूप से शास्त्र विधि न जानने के कारण कोई त्रुटि रह जाए, परंतु अत्यंत श्रद्धा से किए हुए यज्ञ में यदि शास्त्र विधि की कोई त्रुटि अनजाने में रह जाए तो वह क्षम्य समझी जाती है। इसके विपरीत जानबूझकर अवहेलना करने से यज्ञ तामस हो जाता है। इसी प्रकार जिस यज्ञ में मंत्रों का पाठ नहीं होता वह यज्ञ भी तामस होता है। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, परंतु उन मंत्रों का उच्चारण करते समय मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए और मंत्र की शक्तियों में संदेह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मंत्र के बगैर किया गया यज्ञ तामस बताया गया है। यज्ञ के पश्चात अन्नदान होना भी आवश्यक है। उसके न होने से भी यज्ञ को तामस बताया गया है। यज्ञ कराने वालों को दीक्षा दिए जाने का विधान है। दीक्षा और दक्षिणा श्रद्धापूर्वक देनी चाहिए। अवहेलना से या सौदेबाजी की दृष्टि से दक्षिणा देना निरर्थक है। बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तो स्पष्टतया तामसिक होता है। तप के अधिष्ठान 7वें श्लोक में यज्ञ, तप, दान के भी 3 भेद बताने के लिए भगवान ने कहा था, जिनमें से यज्ञ के 3 भेद तो उपर्युक्त प्रकार से बताए गए। तप भी 3 भेदों वाला होता है, परंतु इससे पूर्व कि तप के 3 भेद बताए जाएं, यह जानना आवश्यक है कि तप शरीर के किन किन अंगों द्वारा किया जाता है। जैसे पहले कह चुके हैं कि जो क्रियाएं स्वधर्म पालन के लिए की जाती हैं, उनको करने में जो कष्ट होता है उसको हर्षपूर्वक सहन करना ही तप कहलाता है। क्रियाओं के 3 मुख्य अधिष्ठान हैं, शरीर, वाणी और मन। शरीर से तो कुछ न कुछ करने की क्रिया होती है, वाणी से बोलने की क्रिया होती है और मन से विचारने की क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनका समाहार भी इन्हीं तीनों क्रियाओं में हो जाता है। बुद्धि द्वारा भी निश्चय करने की क्रिया होती है, परंतु बुद्धि के 3 भेद अलग से बताए जाएंगे। शरीर, वाणी और मन द्वारा जो तप किए जाते हैं वे भी गुणों के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उनका वर्णन प्रारंभ करते हुए पहले शरीर के तप का वर्णन भगवान करते हैं। श्लोक नंबर 14, हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर संबंधी तप, इस श्लोक में जो शब्द आए हैं उनके भाव ठीक ठीक समझना आवश्यक है। नंबर 1 देवता, नंबर 2 ब्राह्मण, द्विज, नंबर 3 गुरु, नंबर 4 प्राज्ञ। नंबर 1 देवता। देवता शब्द के विषय में पहले भी वर्णन आ चुका है। ये भगवान की दिव्य शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा लोकहित के कार्य निरंतर संपादित होते रहते हैं। इनके प्रति पूज्य और आदर की भावना करना और पवित्र भावनाओं से उनके प्रति निरंतर कृतज्ञता प्रकट करना उनका पूजन कहलाता है। साथ ही ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे उनके लोकहितकारी कार्य करने में बाधा हो, यह देवता का पूजन कहलाएगा। नंबर 2 द्विज। इस शब्द का तात्विक अर्थ द्विजन्मा है। मनुष्य का एक जन्म तो माता पिता द्वारा शरीर निर्माण से होता है, दूसरा जन्म गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने पर आत्मा का होता है। आत्मा का दूसरा जन्म सब मनुष्यों के लिए इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि कुछ मनुष्यों की चेतना गुरु की दीक्षा को ग्रहण करने योग्य नहीं होती। जिनकी चेतना इस योग्य होती है उनके लिए आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना अनिवार्य है और तभी वे द्विज कहलाने के योग्य हैं। वर्ण के विचार से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की विशेषताओं से युक्त सभी मनुष्यों को अपनी आत्मा का संस्कार करना अनिवार्य है।
नहीं तो वे उस वर्ण से च्युत कहे जाएंगे। इनमें भी जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होते हैं और जो ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं, उनका स्थान सबसे ऊंचा है। इसलिए सामान्य रूप से द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का परिचायक है, परंतु प्रायः इससे ब्राह्मण शब्द का ही बोध लिया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि द्विज के अतिरिक्त जो शूद्र वर्ण है वह किसी प्रकार भी इनसे निम्न है। वास्तव में तीनों वर्णों के जो धर्म हैं वे तभी पूर्ण होते हैं जब उनका उपयोग सेवा के लिए किया जाता है। इसलिए सेवा वृत्ति सभी वर्ण धर्मों का आधार है। उसे निकाल देने पर तीनों वर्णों की विशेषता खोखली रह जाती है। सम्यक रूप से धर्म का आधार ही सेवा है। नंबर 3, गुरु। सामान्य रूप से गुरु का अर्थ उसके लिए लिया जाता है जो किसी भी विचार से अपने से बड़ा हो, परंतु विशेष रूप से शिक्षा देने वाले अथवा दीक्षा देने वाले व्यक्ति ही गुरु कहलाते हैं। साधारणतया माता पिता या अपने से बड़ा कोई भी व्यक्ति गुरु ही कहा जाएगा। नंबर 4, प्राज्ञ। प्राज्ञ का अर्थ प्रज्ञावान होता है। निर्मल और सूक्ष्म हुई विवेकशील बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। प्राज्ञ से तात्पर्य उन व्यक्तियों का है जो भले ही संबंधित ना हों पर आत्म विषय में पूर्ण रूप से निष्णांत अर्थात विशेषज्ञ हों। ब्राह्मण और गुरु तो किसी न किसी रूप में अपने से संबंधित हो सकता है, परंतु प्राज्ञ का इस प्रकार का कोई संबंध नहीं होते हुए भी वह इसलिए पूज्य है क्योंकि जिस आत्म विषय का वह निष्णांत है उस विषय के सम्यक ज्ञान से वह समाज की सेवा ही करता है। शरीर संबंधी तप कैसे होता है? उपर्युक्त श्रेणियों के सभी व्यक्तियों के प्रति पूज्य भाव रखना, उनके प्रति आदर सत्कार का व्यवहार करना, यथा योग्य उनकी सेवा करना और उनकी आवश्यकताओं की भरसक पूर्ति करना और कोई कार्य ऐसा न करना जिससे उनके द्वारा लोक हितार्थ किए गए कामों में कोई बाधा पड़े, यह सब उनका पूजन कहलाता है। इस प्रकार के पूजन में जो शरीर द्वारा चेष्टा की जाती है उसे हर्षपूर्वक सहन करना तप होता है। उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों के पूजन के अतिरिक्त शरीर को हर प्रकार से पवित्र रखना, उसमें किसी प्रकार की अकड़ या ऐंठ को त्याग देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी को किसी भी प्रकार अपने शरीर से कष्ट पहुंचाने के भाव को त्याग देना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। संबंध। अब वाणी संबंधी तप के विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 15, जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निस्संदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी का तप इस प्रकार के वचन बोलना जिससे किसी को कोई भी उद्वेग होने की संभावना नहीं हो, अनुद्वेग कर वाक्य कहलाता है। यदि किसी के मन के प्रतिकूल कुछ कहने का अवसर आ भी पड़े तो उसे अत्यंत मीठे शब्दों द्वारा व्यक्त करने से और अपनी त्रुटि का बखान करने से या क्षमा मांग कर कहने से वाणी की कटुता बहुत सीमा तक समाप्त हो जाती है। सत्य से तात्पर्य अधिकतर यथार्थ भाषण का लिया जाता है, परंतु ऐसा यथार्थ जो सुनने में कटु हो सत्य की परिभाषा में नहीं आता। इसका कारण यह है कि सत्य वाणी का तप है और वाणी के तप में वाणी का उद्वेग रहित होना आवश्यक है। धर्मशास्त्रों में यह अवश्य कहा गया है कि यदि सत्य मन के प्रतिकूल हो तो भी उसको ग्रहण करना चाहिए, परंतु यह अनुशासन सुनने वाले का है, बोलने वाले का अधिकार नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है उसे तो अपने शब्द प्रिय, मधुर और उद्वेग रहित ही बोलने चाहिए, परंतु सुनने वाले के लिए यह आवश्यक है कि यदि सुनी हुई बात उसको मन के प्रतिकूल लगे तो भी सत्य होने के कारण उसको ग्रहण करे। यदि अपने मुख से कुछ बोलना है तो वह वाणी के तप के साथ होना चाहिए और इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए। इसके साथ ही वाणी से दूसरे के लिए केवल हितकर वचन ही बोले जाने चाहिए। इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि वाणी द्वारा स्वाध्याय अर्थात वेद शास्त्र या अन्य आध्यात्म विषयक ग्रंथों का पठन, वाचन, गायन करने से भी वाणी का तप सिद्ध होता है।
और यथासंभव परमेश्वर का नाम जप भी अभ्यास शब्द के अंतर्गत आता है। इन सब को वाणी संबंधी तप बताया गया है। संबंध मन के तप के विषय में बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 16, मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन का तप, मन के तप में पहली बार मन को प्रसन्न रखने की है। मन यदि निर्मल होता है तो उसको प्रसन्न रहने में सहायता मिलती है। मन के प्रतिकूल भाव ग्रहण होने पर मन में दृढ़ता रहे और अनुकूल भाव ग्रहण करने पर कृतज्ञता रहे तो इसमें भी मन प्रसन्न होता है। दूसरी बात सौम्यत्व की कही गई है। इससे समता का तात्पर्य लिया जाता है। मन का काम मनन करना है, तुरंत प्रतिक्रिया करना नहीं। मन से यदि ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिहिंसा इत्यादि की भावनाएं निकाल दी जाएं तो मन में समता स्थापित हो जाती है। मन के तप का तीसरा अंग मौन है। मौन से तात्पर्य अधिकांश लोग वाणी के अवरुद्ध करने का लेते हैं, परंतु यहाँ मौन को वाणी के तप में नहीं बल्कि मन के तप में रखा गया है। यहाँ पर मन के मननशील होने पर बल दिया गया है। मननशील होने पर मन से तुरंत प्रतिक्रिया का भाव समाप्त हो जाते हैं। मन का मननशील होना ही वास्तव में मन का मौन है। चौथी बात आत्म विनिग्रह की आती है। मन का स्वभाव यह होता है कि जिधर इंद्रियों के आकर्षण उसे खींचे उधर ही चल पड़ता है, परंतु मन की यह गति मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकर है। बुद्धि द्वारा उचित अनुचित का निश्चय करके मन के ऊपर बुद्धि की पकड़ को दृढ़ करने से मन वश में हो जाता है और फिर इंद्रियां उसे चंचल नहीं कर पाती। पांचवी बात भाव संशुद्धि की कही गई है। निरंतर जागरूक रहना चाहिए ताकि मन में जो विचार उठें वे राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, घृणा, परदोष चिंतन इत्यादि से प्रभावित नहीं हों। मन को मलिन करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, केवल अपना ही बिगाड़ होता है। संबंध इस प्रकार शरीर, वाणी और मन के तपों का वर्णन किया गया, परंतु केवल इनका तप संपादन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। अध्यात्म विषयक गति के लिए उस तप का सात्विक होना भी आवश्यक है। सात्विक तप के लक्षण भगवान इस प्रकार बताते हैं। श्लोक नंबर 17, हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को तो सात्विक कहते हैं। सात्विक तप शरीर, वाणी और मन के जो तप ऊपर बताए गए हैं उनको भी परम श्रद्धा से धारण करना और उस पर भी फल की इच्छा नहीं रखते हुए उनके धारण करने से ये तीनों प्रकार के तप सात्विक बनते हैं। श्रद्धा का तात्पर्य यह है कि इन तपों को धारण करते समय उन पर पूर्ण विश्वास हो, साथ ही यह समझा जाए कि ऐसा करना ही कर्तव्य है और इन तपों को धारण करने में हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वरन हम अपनी ही भलाई के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इस भाव से प्रेरित होकर यदि शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है तो उससे सतोगुण की वृद्धि होती है। समय आने पर वह चित्त को ज्ञान और सुख के प्रकाश से भर देता है और उत्तम गति की ओर ले जाता है। संबंध इन्हीं तपों को उपर्युक्त प्रकार से यदि सात्विक भाव से नहीं किया जाए तो उनका रूप राजस या तामस तप का हो जाता है। राजस तप का स्वरूप बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 18, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल देने वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। राजस तप, यह श्लोक बहुत सावधानी से समझने का है। बहुत से लोग शरीर, वाणी और मन का तप तो करते हैं, परंतु सबके पीछे भाव यह रहता है कि हमारे तप का प्रभाव दूसरों पर पड़े, जिससे वे हमारा सम्मान करें और समाज में हमें एक सज्जन व्यक्ति की प्रसिद्धि प्राप्त करें। कभी कभी तो यह देखने में आता है कि कोई धूर्त अथवा ठग भी अत्यंत मीठा बोलने वाला और ऊपर से बड़े सरल स्वभाव वाला होता है, परंतु उसके ये सब तप स्वार्थ से प्रेरित होते हैं या केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये सब तप करते हुए भी उन तपों का कोई चिरस्थायी फल नहीं मिलता।
जो फल मिलता भी है वह भी कुछ अनिश्चित मात्रा का होता है। कारण यह है कि उसकी श्रद्धा तप में नहीं होती। उसकी श्रद्धा तो स्वार्थ साधन में, समाज में प्रतिष्ठा पाने में या दूसरों को प्रभावित करने में ही होती है, जिससे उसका कोई सांसारिक हित साधन हो। इस श्लोक में यह बात स्पष्ट की गई है कि तप के सारे लक्षण होते हुए भी इस प्रकार के तप का फल चंचल होता है। संबंध। अब तामस तप के लक्षण भगवान इसलिए बताते हैं क्योंकि यह तप करने में तो उतना ही परिश्रम साध्य है जितना सात्विक तप, परंतु इसका फल अत्यंत हानिकर होता है। श्लोक नंबर 19। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। तामस तप मूढ़तापूर्वक संपादित किए हुए तप वे हैं जो तप की गरिमा पर श्रद्धा रखकर नहीं किए जाते हैं, बल्कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। दूसरों के मन को या शरीर को पीड़ा हो या दूसरों का कुछ अनिष्ट साधन हो, इस भाव से जो तप किया जाता है वह तप तामस तप कहा गया है। तामस तप से मन में तमोगुण बढ़ता है और इस जीवन में तो अनिष्टकारक होता ही है। मरणोपरांत भी पशु पक्षी इत्यादि की कष्टकर और नीच योनियों में डालता है। वास्तव में इस प्रकार के तप को अपनाने से और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता तो तमोगुण धारण करने वाले का ही होता है। आजकल समाज में कई जगह पर इस तरह के प्रदर्शन करने की परिपाटी चल पड़ी है, जिनके पीछे अपने स्वार्थ सिद्धि का भाव तो होता ही है, साथ में दूसरों पर दबाव डालने का या परिणाम में समाज को हानि पहुंचाने का भी भाव रहता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि जिससे दबाव के कारण अपने स्वार्थ सध जाएं, परंतु क्षुद्र स्वार्थ पूर्ति की बलिवेदी पर मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बलिदान हो जाए, इसका औचित्य कहाँ तक है? यह हर मनुष्य को जरूर सोचना चाहिए। संबंध। तपों के भेद बताने के बाद भगवान अब दान के भेद बताते हुए पहले सात्विक दान के लक्षण बताते हैं। श्लोक नंबर 20। हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए किया जाता है वह दान तो सात्विक कहा गया है। सात्विक दान। सात्विक दान का मुख्य अंग यह है कि ऐसे भाव से दान दिया जाए कि दान देना ही कर्तव्य है। जब अपने धन या द्रव्य आदि को जो अपने स्वामित्व में होता है दूसरों के हित के लिए लगाया जाता है तब उसे दान कहा जाता है। यहाँ भी यही सिद्धांत लागू है कि दान देने से हम कोई एहसान या सहायता नहीं करते हैं, बल्कि दान द्वारा सहायता करने का अवसर देकर दूसरे मनुष्य ही वास्तव में हम पर उपकार करते हैं। जब हृदय का यह भाव होता है तब दान सात्विक दान की श्रेणी में आता है। इसलिए जिसको दान दिया जाए उससे किसी प्रकार के प्रत्युपकार की भावना रखना तो दान नहीं बल्कि सौदा करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कोई सेवा की है और उसको कुछ धन या द्रव्य दिया जाता है तो वह भी वास्तव में दान नहीं है, क्योंकि यह तो उस सेवा के प्रति कृतज्ञता का ही प्रदर्शन है जो होना ही चाहिए। इस श्लोक में देश, काल और पात्र का विचार रखने को भी कहा गया है। देश से तात्पर्य स्थल का होता है। कुछ स्थल तो स्वाभाविक रूप से पवित्र होते हैं, जैसे मंदिर, देवालय, विद्यालय इत्यादि। यहाँ पर जो दान दिया जाता है उससे समाज का हित होता है। इसके विरुद्ध जो स्थान अपवित्र हैं, जैसे मदिरालय, जुआ घर इत्यादि, वहाँ पर दिए दान से तो अनाचार की वृद्धि ही होती है। इसी प्रकार दान देने के लिए उपयुक्त काल भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो तो ऐसे समय में दान देना हितकर होता है, जब वहाँ किसी वस्तु की वास्तविक आवश्यकता हो। यदि अवकाश के दिनों में शाक, सब्जी, फल इत्यादि का दान दिया जाए तो उनके उपयोग का अवसर नहीं होने के कारण उनकी हानि ही होगी। इसलिए उचित काल का भी निश्चय करके दान देना चाहिए। इसी प्रकार पात्र का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए यह प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई घर पर आए तब ही हम उसको दान दें। सात्विक दान के लिए यह आवश्यक है
कि उसे कर्तव्य समझकर और प्रयत्नपूर्वक यह जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि कहाँ पर किस वस्तु की आवश्यकता है। संबंध। इस प्रकार से सात्विक दान देने से मनुष्य में सतोगुण की वृद्धि होती है, जिससे उसका कल्याण साधन होता है। अब भगवान राजस दान के लक्षण बताते हैं। श्लोक नंबर 21। जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। राजस्थान। इस श्लोक का तात्पर्य भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। इसमें क्लेश पूर्वक दान देने की बात कही गई है। जब कभी कोई भीख मांगता है तो कभी कभी उसका तिरस्कार करते हुए या अपमान करते हुए भी कुछ पैसे उसकी ओर फेंक दिए जाते हैं। यह दान तो है, परंतु राजस दान है, क्योंकि इसमें उसके हित साधन की भावना नहीं है, वरन अपनी मुसीबत बचाना ध्येय होता है। कभी कभी दान इस विचार से दिया जाता है कि दान लेने वाले से किसी प्रकार की सेवा अथवा बदले में कुछ लाभ मिलने की आशा होती है। इस प्रकार दिए हुए दान भी राजस होने के कारण निष्फल होते हैं। कभी कभी लोक प्रसिद्धि के लिए दान दिया जाता है, जिससे उस दान के विषय में जानने वाले व्यक्तियों से कुछ स्वार्थ साधन हो या कम से कम कुछ नाम की ही आशा हो। ये सब राजस दान के लक्षण हैं और ऐसे दिए हुए दान निष्फल होते हैं। संबंध। तामस दान के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 22। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। तामस दान के लक्षण। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि दान तो अत्यंत श्रद्धा और सत्कार के साथ देना चाहिए। यदि दान देते समय तिरस्कार का भाव है तो दान का फल नहीं मिलता, बल्कि तिरस्कार का ही फल मिलता है। इसी प्रकार यदि स्थल अपवित्र हो या समय अनुपयुक्त हो या दान देने वाला उस दान के अयोग्य हो, तो ऐसे दिए हुए दान से देने वाले का कल्याण साधन तो दूर रहा, उल्टे पारमार्थिक हानि होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दान का भाव तो बहुत पवित्र होता है, परंतु न जानने के कारण दान अपात्र पर पहुंच जाता है। यहाँ यह समझना चाहिए कि दान में भाव का फल मिलता है, क्रिया का नहीं। यदि दान देने का भाव अच्छा है, परंतु अनजाने में देश काल या पात्र की त्रुटि हो जाती है, तो महत्व देने वाले के भाव का ही अधिक होता है। भाव प्रधान क्रिया गौण। इस अध्याय में इस स्थल तक श्रद्धा के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इसके साथ ही आहार, यज्ञ, तप और दान के सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों में भेद से उनके लक्षण बताए गए हैं। इनमें से यज्ञ, दान और तप मनुष्य के लिए अवश्य कर्तव्य बताए जाते हैं और वे भी इस उद्देश्य से बताए जाते हैं क्योंकि उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। हर मनुष्य शरीरधारी को कर्म करने की स्वतंत्रता भी है और कर्म करना उसके लिए अनिवार्य भी है। जितने भी कर्तव्य कर्म या सत्कर्म हैं, वे यज्ञ, दान और तप इन 3 श्रेणियों में ही विभाजित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, परिवार पालन करने के लिए जीविकोपार्जन एक आवश्यक कर्तव्य है। यदि उसका संपादन सत्कर्मों के द्वारा नियम पूर्वक किया जाता है तो वही यज्ञ हो जाता है। उस जीविका से उपार्जित धन के किसी अंश को यदि अन्य लोगों के उपकार के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह दान है। और उस कर्तव्य कर्म को करने में जो कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, वह हर्षपूर्वक सहन करने पर तप बन जाता है। इसी प्रकार अन्य सब कर्मों के विषय में भी समझना चाहिए, परंतु जिस जीविकोपार्जन में पाप कर्मों और आसुरी वृत्ति के आचरण पर युक्त होवे, वह इन श्रेणियों में नहीं आता। वह तो अंतःकरण को कलुषित ही करता है। जीविकोपार्जन के अतिरिक्त अन्य सब सत्कर्म भी इन 3 श्रेणियों में आ जाते हैं। इन सत्कर्मों को भी भगवद अर्पण भाव से करने से वे परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। इन सब में श्रद्धा का बड़ा आवश्यक पुट रहता है।
और उसमें भी सात्विक की श्रद्धा से युक्त होना ही भगवत प्राप्ति में सहायक है। संबंध, परंतु ऐसा होने पर चाहे कितना ही सोच विचार कर सत्कर्म किया जाए, उसमें कुछ न कुछ आनुषंगिक या अनजाने ही हिंसा आदि पाप भी हो जाते हैं। जैसे हवन करने में लकड़ी में बैठे हुए छोटे मोटे कीड़ों का मर जाना, जाने अनजाने में पैरों के नीचे चींटियां या अन्य छोटे प्राणियों का कुचला जाना इत्यादि। इस प्रकार बिना जाने बूझे जो आनुषंगिक पाप हो जाते हैं, उनका निवारण भी अवश्य होना चाहिए। अब यज्ञ, दान और तप का परमात्मा से संबंध बताते हुए और इस प्रकार के आनुषंगिक पापों की निवृत्ति के लिए भगवान एक नया प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक नंबर 23। हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। भगवान के 3 नाम, इस श्लोक में भगवान के 3 नाम बताए गए हैं, ओम, तत्, सत। और यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इसी के द्वारा रचे गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि की रचना के मूल में एक परमात्मा ही है। उनके द्वारा न केवल मनुष्यों के शरीर, वर्ण, ज्ञान और यज्ञों की सृष्टि होती है। सृष्टि के विषय में 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। ये 3 नाम जो हैं, वे इस प्रकार के नाम नहीं हैं जैसे किसी बालक के रख दिए जाते हैं। इन 3 नामों से भगवान के उस स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है जो ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना का कारण होता है। ओंकार अर्थात प्रणव को योग सूत्रों में ईश्वर का वाचक बताया गया है। ईश्वर का अर्थ है रचना करने वालों में सर्वोपरि। तत् से उस जीव का बोध होता है जिसकी ओर उंगली से संकेत नहीं किया जा सकता, अर्थात जो सूक्ष्मतम है। और सत से उस वस्तु का बोध होता है जिसका अस्तित्व विद्यमान हो। जैसा पहले कहा जा चुका है, ओम का पूरा तात्पर्य मांडुक्य उपनिषद में दिया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि जितने प्रकार के रूप, आकार, भाव, ज्ञान इत्यादि अनुभव में आने वाले तत्व हैं, वे सब एक भगवान से ही प्रवाहित होते हैं। उनकी सत्ता या विद्यमानता भगवान की असीम सत्ता या असीम विद्यमानता का एक अंश है। यहाँ ब्राह्मण से समस्त प्रजा का अर्थ समझना चाहिए, किसी जाति या वर्ण का नहीं। वेद से संपूर्ण ज्ञान का और यज्ञ से संपूर्ण विहित कर्तव्य कर्मों का भाव लेना चाहिए। संबंध, यज्ञ, दान और तप का भगवान से संबंध बताते हुए और उपर्युक्त 3 नामों के प्रयोग की बात बताते हुए पहले ओम के विषय में भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 24। वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदा ओम अर्थात परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। ओम से सत्कर्मों का प्रारंभ, यज्ञ, दान और तप संबंधी कर्मों का प्रारंभ यदि ओम के उच्चारण से किया जाता है तो उससे कर्ता का भाव परमात्मा से जुड़ जाता है। फिर वह परमात्मा के हाथ की कठपुतली के रूप में कार्य में प्रवृत्त होता है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्म का निरंतर विचार रखने वाला व्यक्ति पहले ओम कहकर कार्य का आरंभ करता है। फिर वह उस कार्य के फल को भगवान के अर्पण करने में समर्थ हो जाता है। ओम के उच्चारण से उसकी एकता ब्रह्म के साथ स्थापित हो जाती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ ओम के नाम से करना ऐसा ही है जैसे रात्रि में घर से बाहर निकलते समय दीपक साथ ले लेना। ओम के उच्चारण के साथ यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाएं हितकारक हो जाती हैं और उनमें होने वाली आनुषंगिक पापों की निवृत्ति हो जाती है। ध्यान देने की बात यह भी है कि ओम की केवल ध्वनि मात्र ही इष्ट नहीं है, बल्कि इसके उच्चारण से ईश्वर के साथ भाव का संयोग होना चाहिए। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि ओम का उच्चारण करके केवल शुभ कर्मों में ही प्रवृत्त हुआ जाता है, न कि पाप कर्मों में। ओम का उच्चारण करते समय मन में अत्यंत विनीत भाव होना चाहिए।
सत्कर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ सत्कर्म किया जा रहा है वह भगवान का ही कार्य है और भगवान की प्रीति के लिए किया जा रहा है। करने वाला तो केवल उसमें एक निमित्त मात्र है। संबंध। अब भगवान तत् शब्द के प्रयोग के विषय में बताते हैं। श्लोक नंबर 25। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सब सत्कर्मों में तत् की धारणा, यज्ञ दान तथा तप रूप क्रियाएं जितनी भी की जाती हैं उन सब का कुछ न कुछ फल तो अवश्य होगा। उन क्रियाओं को करते समय यदि तत् शब्द का उच्चारण किया जाता है या मन में उसकी धारणा की जाती है तो वह इस भाव से होना चाहिए कि इस जगत की उत्पत्ति का आदि कारण परमात्मा है, उसी का सब कुछ है, उसी की आज्ञानुसार उसी की वस्तुओं से ये क्रियाएं की जा रही हैं और मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ओम की तरह इसके भी उच्चारण का महत्व अवश्य है, परंतु केवल मौखिक उच्चारण की अपेक्षा हृदय के भाव की प्रधानता मुख्य है। इस प्रकार भगवान को स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म करने वाले व्यक्ति फल की इच्छा, अहंकार और ममता इत्यादि को अपने से दूर कर देते हैं। क्रिया करते समय जो कुछ विगुणता अर्थात विकार हो सकता है उससे फिर कर्ता का संबंध नहीं रहता। संबंध। अब सत नाम के प्रयोग की बात बताते हुए भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 26। सत अर्थात परमात्मा का यह नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत से कर्म का निर्मल होना। इस श्लोक में बताया गया है कि जब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उससे भगवान के नित्य भाव का स्मरण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से और इस नाम से भगवान का स्मरण करने से अज्ञान जनित नाम रूप वाले संसार की छाप का भी निराकरण हो जाता है और यह बोध होता है कि केवल आत्म रूप की प्राप्ति के लिए ही ये सब शुभ कर्म किए जा रहे हैं। कर्म के अंत में सत्य का उच्चारण करने से और भगवान के नित्य भाव को हृदय में धारण करने से उन कर्मों में जो कुछ हीनता होती है वह दूर हो जाती है और वह कर्म सर्वांग सुंदर हो जाता है। कर्म करते समय या उसकी समाप्ति के समय यदि कोई दुर्विचार मन में आ जाए तो उसका भी निराकरण सत शब्द के प्रयोग से हो जाता है और वह उस कर्म को निर्मल बना देता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में यह बात स्पष्ट की गई है कि सत शब्द का प्रयोग करते समय हम फिर अपने आप को यह स्मरण करा लेते हैं कि हमारे द्वारा केवल उत्तम कर्म ही किए जाएं। उत्तम कर्म ही प्रशस्त कर्म कहलाता है। उसके भली भांति करने से ही कृतकृत्यता होती है, अर्थात मन में यह विचार आता है कि जो कुछ हमें उत्तम कर्म करना था वह परमात्मा के नाम से और परमात्मा की कृपा से पूरा हुआ। इस प्रकार से किया हुआ कर्म सत्कर्म बन जाता है। संबंध। इस प्रकार सत शब्द के प्रयोग की विधि बताते हुए भगवान अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 27। यज्ञ तप और दान में जो स्थिति होती है वह भी सत है और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है। भगवान को अर्पित करने से त्रुटिपूर्ण कर्म भी पूर्ण। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ तप और दान की क्रियाओं में जो मनुष्य की स्थिति होती है वह स्वयं सत कही जाती है। वास्तव में यह 3 वर्णों का समूह ओम तत्सत प्रत्यक्ष ब्रह्म ही है। जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार भगवान को अर्पण किए जाने पर कर्म भगवान का रूप ही हो जाता है। गंगा का जल श्वेत होता है और यमुना का जल श्याम वर्ण का होता है, परंतु समुद्र में मिल जाने पर उनके जल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यज्ञ, दान और तप की क्रियाओं में जो कुछ भी त्रुटि रह जाती है, ब्रह्म को अर्पण किए जाने पर वह कर्म सर्वांग पूर्ण हो जाता है। संबंध। अब श्रद्धा के प्रकरण की समाप्ति करते हुए भगवान अश्रद्धा से किए हुए कार्यों के लिए कहते हैं। श्लोक नंबर 28। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन
तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। अश्रद्धा का परिणाम। सत्कर्म भी यदि श्रद्धा से युक्त नहीं है तो वह केवल औपचारिकता मात्र ही है और श्रद्धा से युक्त न होने के कारण वह असत ही हो जाता है। उसके निमित्त की हुई सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं और वह न इस जीवन में कल्याणकारक होता है न इसके उपरांत ही होता है। यहाँ यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाप कर्म का फल तो दुख ही होता है। उसके द्वारा किसी प्रकार का लाभ न तो संसार में प्राप्त होता है न जीवनोपरांत ही। यहाँ तो केवल उन शुभ कर्मों का ही वर्णन किया गया है जो यज्ञ, दान और तप की श्रेणी में आते हैं और भगवान को अर्पण किए जाने पर वे ब्रह्म प्राप्ति में सहायक होते हैं, परंतु सात्विकी श्रद्धा से युक्त न होने पर उनका फल भी अशुभ ही होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।